अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ियान खालिद और आप देख रहे हैं एक्सपोज हाउस यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बिस्मिल्लाह एक ऐसा अरबी कलमा है जिसको दुनिया के तमाम मुसलमान इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई भी ज़ुबान बोलते हों। और ये कुरान का वो कलमा है जो कि हर सूरत से पहले आता है सिवाय सूरतुल तौबा के। मगर हमारी इस जदीद दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो इसको शॉर्टकट के तौर पर 786 लिखना बेहतर समझते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 786 नंबर पर इस कदर यकीन रखते हैं जैसे कोई 786 वाला नोट उनकी रोज़ी में बरकत लाएगा, इसलिए वो कुछ भी हो जाए इस नोट को अपने इलाज पर भी इस्तेमाल नहीं करते। अब हमारे सामने जो सवाल आते हैं वो ये कि क्या हम 786 को बिस्मिल्लाह कह सकते हैं या नहीं? क्या ये कभी किसी नबी, सहाबा या औलिया ने 786 को बिस्मिल्लाह की जगह इस्तेमाल किया? क्या 786 वाकई में बिस्मिल्लाह के हरूफ बनते हैं या नहीं? नाज़रीन, सूरतुल नमल में खुदा ताला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, ऐ सरदार, मेरी तरफ एक इज़्ज़त वाला ख़त डाला गया है। बेशक वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आया है और वो अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है जो बहुत मेहरबान और रहीम है। दोस्तों, खुदा ताला हमें इस आयत में खतूत व कताबत के आदाब सिखाता है कि जब भी किसी को ख़त लिखो या कुछ तहरीर करो तो हमेशा खुदा के मुबारक नाम बिस्मिल्लाह से शुरू करो, चाहे वो ख़त किसी काफिर को ही क्यों ना लिख रहे हो। खुदा ने इस आयत में अपना नाम लिखने के बारे में कहा है, ना कि इसके हरूफ। जो हजरात बिस्मिल्लाह की जगह 786 लिखते हैं, इनसे मेरा सवाल है, क्या कभी उन्होंने अस्सलामु अलैकुम की जगह इसके आदाद लिखे हैं जो कि 222 बनते हैं? यकीनन किसी ने नहीं लिखे होंगे। तो फिर बिस्मिल्लाह के साथ ऐसा मामला क्यों है? दिलचस्प बात यह है कि बिस्मिल्लाह के 786 नहीं बल्कि 787 हरूफ बनते हैं, जबकि 786 तो हरे कृष्णा के आदाद बनते हैं। आप स्क्रीन पर इन नामों के आदाद मुलाहिज़ा फरमाएं। बिस्मिल्लाह के 168, अर-रहमान के 330, अर-रहीम के 289 और जबकि टोटल 787 यानी कि 787 हरूफ बनते हैं। दोस्तों, आपने बिस्मिल्लाह के हरूफ तो देख लिए, अब ज़रा हरे कृष्णा के नाम के आदाद भी देख लें। अगर हम ये मान भी लें कि बिस्मिल्लाह के 786 हरूफ बनते हैं, जिस पर बहुत से लोग अभी भी इसरार करेंगे, तो फिर 786 को हिंदू हरे कृष्णा और मुसलमान बिस्मिल्लाह पढ़ लेगा। इस तरह के और भी कई नाम हैं, मगर बिस्मिल्लाह का और कोई मानी नहीं बनता। तो इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि 786 लिखने से बहुत सी कबाहतें होती हैं। इसके अलावा 786 लिखने का नुकसान ये है कि बिस्मिल्लाह कुरान पाक की एक मुकम्मल आयत है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान के हर लफ्ज़ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। और अगर देखा जाए तो बिस्मिल्लाह के कुल 19 हरूफ बनते हैं। तो इस तरह मुकम्मल बिस्मिल्लाह पढ़ने से 199 यानी 199 नेकियां मिलती हैं। तो फिर आप खुद सोचें कि बिस्मिल्लाह की जगह 786 पढ़ने से हमें कितनी नेकियां मिलेंगी। और ये अमल कुरान और सुन्नत किसी से भी साबित नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। मैं मिलूँगा आपसे किसी और दिलचस्प वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।